हेलो दोस्तों, आज के दौर में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बदल रही है। हर महीने रिलीज होने वाले स्मार्टफोन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के साथ लैस होते हैं। आज के फ़ोन इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आप अगर पुराने फ़ोन और नए फ़ोन को एक साथ एक टेबल में रखें और कंपेयर करें तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। चाहे फ़ोन के कैमरे की बात करें, चाहे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे तो आप फ़ोन की मेमोरी की बात करें या फिर फ़ोन की AI फीचर की बात करें, आपको अंतर ज़रूर नज़र आएगा। उसी नई टेक्नोलॉजी में से आज बात करने वाले हैं हम वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आप जानने वाले हैं वायरलेस चार्जिंग क्या है, यह काम कैसे करती है। साथ में आप जानेंगे आज वायरलेस चार्जिंग एयर चार्जिंग से कैसे अलग है। साथ में आप जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण वायरलेस चार्जिंग से जुड़े सवालों के आंसर भी। तो दोस्तों, सोम कंवर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह फ्रेश एपिसोड। आपने वायरलेस चार्जिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि वायरलेस सपोर्टेड स्मार्टफोन कुछ सालों से बाजार में आ चुके हैं। लेकिन जब आप अपनी आंखों से फ़ोन को वायरलेसली चार्ज होते हुए देखोगे तो आपको किसी जादू से कम नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों, हमने बचपन से ही किसी भी डिवाइस को जिसमें बैटरी लगती है उसको वायर जोड़कर ही चार्ज किया हुआ है, और हम जानने को मजबूर हो जाते हैं जब हम किसी फ़ोन को वायरलेसली चार्ज हुए देखते हैं कि आखिर बैटरी तक करंट कैसे पहुंचता है और बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वायरलेस चार्जिंग इस टेक्नोलॉजी में आप पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी केबल और वायर को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह चार्जिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है, यानी कि इसमें पावर ट्रांसफ़र करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे चार्जिंग पैड आप बोल सकते हो। यह पैड इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा होता है। इस पैड में एक कॉइल लगी होती है। जैसे आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कॉइल से गुजरती है तो कॉइल के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसी तरह जो स्मार्टफोन वायरलेस चार्ज को सपोर्ट करते हैं उसमें भी एक कॉइल लगी होती है जो रिसीवर कॉइल के रूप में काम करती है। जब दोनों कॉइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलती है तब दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का निर्माण होता है, जिसे चार्जिंग सर्किट के जरिए फ़ोन को चार्ज किया जाता है। इस प्रकार फ़ोन को चार्ज करने के लिए किसी प्रकार की वायर को जोड़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको फ़ोन को चार्जिंग पैड के ऊपर रखना पड़ता है। इस प्रकार की चार्जिंग टेक्नोलॉजी को वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी या वायरलेस चार्जिंग कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, इसमें किसी प्रकार की केबल को फ़ोन के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इस प्रकार की चार्जिंग को वायरलेस चार्जिंग या कॉर्डलेस चार्जिंग कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे इंडक्टिव चार्जिंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग और एयर चार्जिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि समय के साथ साथ सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता रहता है, इसलिए कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग और एयर चार्जिंग भी वायरलेस चार्जिंग की नेक्स्ट जनरेशन है। जैसा कि आपने फ़ोन में देखा, पहले 2G आया, 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G भी आने वाला है। अब जानते हैं यह कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एयर चार्जिंग और कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग, इसमें आप फ़ोन को गेम खेलते हुए या जेब में रखे भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। Xiaomi के Mi एयर चार्जर की बात करें तो इसमें एक टेबल की साइज़ का एक पावर हब होता है। इसमें कई प्रकार के एंटीनाज लगे होते हैं जो फ़ोन की लोकेशन को पता करते हैं कि फ़ोन किस दिशा में कितनी दूरी पर पड़ा हुआ है। इसी पावर हब में दूसरे एंटीना भी लगे होते हैं जो फ़ोन तक मिलीमीटर वेव को बीम फॉर्म में भेजते हैं, और फ़ोन में लगे रिसीविंग एंटीनाज मिलीमीटर वेव को रिसीव करके रेक्टिफायर सर्किट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। इसी इलेक्ट्रिसिटी से फ़ोन की बैटरी को चार्ज किया जाता है। अब जानते हैं वायरलेस चार्जिंग और कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप जान गए हैं कि वायरलेस चार्जिंग ट्रू वायरलेस चार्जिंग नहीं है, क्योंकि उसमें एक चार्जिंग पैड होता है जिसके ऊपर फ़ोन को रखना जरूरी है चार्ज करने के लिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है जो केवल 4 सेंटीमीटर तक ही जा सकती है।
इसके विपरीत कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग में आप जेब में रखकर या गेम खेलते हुए भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। इसमें एक चार्जर हब होता है जो मिलीमीटर वेव को ट्रांसमिट करता है, जो 5 मीटर तक एरिया कवर करती है। वायरलेस चार्जिंग अब बहुत लोकप्रिय होने लगा है। एप्पल स्मार्टफोन की बात करें तो आईफोन 8 और उसके बाद आने वाले सभी स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। एप्पल ही क्यों, सैमसंग, हुआई, शाओमी, एलजी और अन्य डिवाइसेस भी वायरलेस चार्जिंग को अब सपोर्ट करने लगे हैं। अभी तो यह टेक्नोलॉजी महंगे स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ सालों में यह हर स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो इसलिए वायरलेस चार्जिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड स्मार्टफोन है तो आपको चार्ज करने के लिए किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने फ़ोन को चार्जिंग पैड पर रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग या एयर चार्जिंग सपोर्टेड स्मार्टफोन है तो आपको कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग जो हब होगा उसकी रेंज में रहना पड़ेगा, जो लगभग 5 मीटर होता है। यानी कि एक कमरे में आप कहीं भी किसी कोने में फ़ोन को रख सकते हैं और आपका फ़ोन अपने आप चार्ज हो जाएगा। अगर आप वायरलेस चार्जिंग करते हैं तो आपके फ़ोन का USB पोर्ट कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि बार बार आपको केबल कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका चार्जिंग कनेक्शन भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास बहुत सारे वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड स्मार्टफोन हैं तो आप एक ही पैड से कई प्रकार के फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। अब जानते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। सभी टेक्नोलॉजी के कुछ न कुछ खामियां होती है, इसलिए इस वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी की कुछ खामियां हैं। तो अब जानते हैं वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के आए हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी भी यह महंगे स्मार्टफोन में ही मिलती है, यानी कि यह स्टार्टिंग फेज में है। अगर आप फ़ोन को वायरलेसली चार्ज करते हो तो आपको केबल के मुकाबले अधिक समय लगेगा बैटरी को चार्ज करने में। साथ में वायरलेस चार्जिंग में आपका फ़ोन गर्म भी अधिक होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए आपके फ़ोन को चार्ज करेगा। अब कुछ सवालों के जवाब देने की प्रयास करते हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे अभी। क्या वायरलेस चार्जिंग में फ़ोन गर्म होता है? हाँ दोस्तों, वायरलेस चार्जिंग में फ़ोन गर्म हो सकता है क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। क्या वायरलेस चार्जिंग किसी भी फ़ोन को सपोर्ट करता है? नहीं दोस्तों, सभी स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग में फ़ोन में भी एक कॉइल का होना जरूरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करे और इसे आगे प्रोसेस करके बैटरी तक उस से जो प्राप्त होती जो एनर्जी है उसको बैटरी को चार्ज करने में लगाए। या पूरी रात को वायरलेस चार्जिंग पैड में फ़ोन को रखने से फ़ोन खराब हो जाएगा या जल जाएगा? नहीं दोस्तों, फ़ोन की बैटरी फुल होने पर फ़ोन का जो चार्जिंग सर्किट है वो फ़ोन को चार्ज करना बंद कर लेगा, लेकिन जो फ़ोन में लगी कॉइल है वह गर्म होती रहेगी, जिससे आपका फ़ोन भी थोड़ा सा हल्का गर्म हो सकता है। आज आपने जाना कि वायरलेस चार्जिंग क्या होती है, यह काम कैसे करती है। साथ में आपने एयर चार्जिंग के बारे में भी जाना। साथ में हमने इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी डिस्कस किया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आपका यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।